अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इश्तियाक अजहर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, मैं आप सबको JSSC पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की तैयारी करा रहा हूं और आज ये 8वां क्लास है। दोस्तों, जो JSSC CGL नगर पालिका औद्योगिक पेपर 2 के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उन सभी छात्रों के लिए है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गज़ल दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। दोस्तों, ये गज़ल मिर्ज़ा गालिब का है, जो दोस्तों उर्दू अदब का बहुत ही बड़े शायर गुजरे हैं। दोस्तों, JSSC में लैंग्वेज पेपर उर्दू में 90+ कैसे स्कोर करना है, उसके लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी करा दूंगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैसेज करते हैं कि उर्दू के लिए कौन सा बुक ले। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मार्केट में अभी तक कोई बुक ऐसा नहीं आया है। तो कैसे तैयारी करना है उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। और नोट्स के लिए PDF के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दोस्तों अजहर लर्न एकेडमी से टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है दोस्तों, आप वहां सर्च कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गज़ल मिर्ज़ा गालिब का है और मिर्ज़ा गालिब दोस्तों उर्दू अदब के बहुत ही बड़े शायर गुजरे हैं। मिर्ज़ा गालिब के बारे में दोस्तों, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में कल मैं क्लास में बताऊंगा। आज हम लोग जो ये गज़ल है इसको पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, इस गज़ल का ये पहला शेर है कि दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। दोस्तों, इस शेर का कुछ माना है उसको समझ लेते हैं, जो लफ्ज़ दिया हुआ उसके माना को समझते हैं। यहाँ पर आया हुआ दाइम, दाइम के माने होता है दोस्तों हमेशा कायम, जो हमेशा मौजूद है उसको दाइम कहा जाता है। दर बोलते हैं दोस्तों दरवाज़ा, यानी चौखट को दर बोला जाता है, ठीक है। खाक के माने होता है दोस्तों मिट्टी, ठीक है। और यहाँ पर है पत्थर, पत्थर आप लोग जानते हैं। दोस्तों, ये शेर जो है इस गज़ल का बहुत ही बेहतरीन शेर है। क्यों बेहतरीन है इसका मतलब समझते हैं तब पता चलेगा। इस शेर में गालिब कहना चाहते हैं कि अफसोस है उनकी ज़िंदगी पर वो पत्थर नहीं है। यानी दोस्तों मिर्ज़ा गालिब अपनी ज़िंदगी के बारे में अफसोस कर रहे हैं। क्यों अफसोस कर रहे हैं कि वो पत्थर क्यों नहीं है, और पत्थर क्यों होना चाहते हैं दोस्तों आगे जानते हैं। क्योंकि अगर वो पत्थर होते तो ये दिन रात अपने महबूबा के दरवाज़ा पर रहते और आते जाते अपने महबूबा के कदमों को चूमते। यानी वो अपनी ज़िंदगी से बेहतर उस पत्थर को बता रहे हैं जो उनकी महबूबा के दरवाजे तले रखा है, जिन पर उनकी महबूबा अपने कदम रखकर अपने घर में दाखिल होती है। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब अपनी ज़िंदगी से बेहतर वो उस पत्थर को मान रहे हैं जो पत्थर उसके महबूबा के दरवाजे पर रखा हुआ है। वो इसलिए उस पत्थर को दोस्तों ज़्यादा बेहतर मान रहे हैं क्योंकि वो सोचते थे और कहते थे कि काश कि अगर मैं वो पत्थर होता तो कितना अच्छा होता कि मेरी जो महबूबा है दोस्तों, वो जब घर से आती या घर में दाखिल होती तो दोस्तों मैं नीचे होता और अपने महबूबा के कदमों को चूमता। ये मेरे लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही सुकून का माहौल होता। इसलिए दोस्तों मिर्ज़ा गालिब जो है अपनी ज़िंदगी से बेहतर उस पत्थर को मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस गज़ल का ये दूसरा जो शेर है उसको जानते हैं और समझते हैं। क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ पियाला व सागर नहीं हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों गर्दिश जो आया है इसका माना होता है दोस्तों चक्कर लगाना, ठीक है। अब मुदाम के माना दोस्तों होता है हमेशा, जो मुसलसल जो लगातार आ रहा है उसको मुदाम कहा जाता है। पियाला, पियाला बोलते हैं दोस्तों टोकरी को, ठीक है, जो छोटा छोटा होता है उसको पियाला कहा जाता है। सागर बोलता है दोस्तों शराब को जो पियाला होता है, जो शराब जिसमें पिया जाता है उसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ यही मुराद दिया गया है। अब इस शेर का मतलब समझते हैं। इस शेर में गालिब कहना चाहते हैं कि वह एक इंसान है और उनका दिल हर रोज़ के नए चक्कर और मुसीबत से घबरा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इंसान जो है जब दुनिया में रहता है तो तरह तरह के हालात से गुजरना पड़ता है, तरह तरह की मुसीबत
है उनके ऊपर आती है, तो वही कह रहे हैं दोस्तों, उनका दिल जो है हर रोज़ के नए चक्कर और मुसीबत से घबरा जाता है। वह उस शराब के प्याले की तरह बेजान नहीं है जो शराब खाने में एक शराबी से दूसरे शराबी तक बिना थके घूमता रहता है। यानी दोस्तों जिस तरह वो शराब का जो प्याला है वो बेजान रहता है दोस्तों, और वो कितना ही चक्कर लगा ले वो कभी थकेगा नहीं। लेकिन मैं क्या हूँ दोस्तों, कि इंसान हूँ, मैं जितना चलूँगा जितना दौड़ूंगा दोस्तों मुझे थकना पड़ता है और मुझ पर दोस्तों मुसीबतें भी आती है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं मिर्ज़ा गालिब। अगला शेर है, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हर पे मुकर्रर नहीं हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों लोह कहा जाता है उस तख्ती होता है जिस पर है ना लिखने के लिए जो आता है दोस्तों तख्ती, उसे लकड़ी का होता है, उसे लोह कहा जाता है। और हर्फ मुकर्रर कहा जाता है जो दोबारा लिखा जाए, उसे हर्फ मुकर्रर कहा जाता है। अब इस शेर का मतलब जानते हैं और समझते हैं। इस शेर में गालिब अपनी हालातों से परेशान होकर रब से कहना चाहते हैं कि या रब ज़माना मुझे क्यों मिटाना चाहता है, मैं दुनिया की तख्ती पे लिखा हुआ वो हर्फ नहीं हूँ जो गलती से 2 बार लिखा गया हो। यानी दोस्तों मैं वो तख्ती नहीं हूँ जो 2 बार लिखा गया हूँ, बल्कि मैं तो एक ही बार दुनिया में आया हूँ। लेकिन ये दोस्तों मुझ पर क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों ज़माना मुझे मिटाना चाहते हैं। ये दोस्तों किससे बात कर रहे हैं दोस्तों, अपनी परेशानी को बता रहे हैं, किससे, अपने रब से। ठीक है, आगे दोस्तों जो इस गज़ल का शेर है इसको समझते हैं। किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, लालो ज़ुमरत व ज़र व गहर नहीं हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों लाल आया है, ज़ुमरत आया है, ज़र है दोस्तों, गौहर है। ठीक है, यहाँ पर इसके माना समझते हैं। ज़ुमरत बोलते हैं दोस्तों एक पत्थर होता है जो जेवरात जो बनाया जाता है उस पर चढ़ाया जाता है, जो चमकता है, उसको ज़ुमरत कहा जाता है। ज़र बोला जाता है दोस्तों सोना को, और गौहर बोला जाता है दोस्तों मोती को। अब इस शेर का मतलब समझते हैं। इस शेर को गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र के लिए लिखा था दोस्तों। जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, उनका दौर का दोस्तों ये शेर है, और उसी वक्त मिर्ज़ा गालिब ने ये शेर लिखा था। इस शेर में गालिब बहादुर शाह ज़फ़र से कहना चाहते हैं कि मैं तो गालिब हूँ सब कीमती चीज़ों से अलग, फिर आप मुझे अजीज़ क्यों नहीं मानते। दोस्तों याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब दोस्तों वो शख्सियत थे जो दोस्तों अपने आप पर बहुत नाज करते थे और कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। अपनी ज़िंदगी दोस्तों उसी तरह है ना गुजारा है। तो वही कह रहे हैं कि मैं तो दोस्तों बहुत कीमती हूँ, फिर आप मुझे अजीज़ क्यों नहीं मानते। मैं वह कीमती पत्थर, सोना, मोती या जवाहरात नहीं हूँ जो आपके पास पहले से मौजूद है, और इसलिए आपकी नज़रों में उन सब चीज़ों की कोई कदर नहीं है। यानी दोस्तों ये बता रहे हैं कि जब कोई चीज़ किसी के पास होती है दोस्तों तो उसकी कीमत पता नहीं चलता है, जब वो दूर में होता है तब पता चलता है। तो वही बता रहे हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, सोना है, मोती है ना, जवाहरात है, तो आपकी नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन दोस्तों मैं तो उनसे क्या हूँ, अलग थलग हूँ, तो मेरी तो दोस्तों है ना कीमत होनी चाहिए, और दोस्तों मुझे उस लिहाज से देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इस गज़ल का आखिरी शेर है। गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, वह दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। दोस्तों इस शेर से पता चलता है कि मिर्ज़ा गालिब जो है अपने आप पर नाज करते थे और कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। इस शेर में गालिब खुद से कह रहे हैं कि गालिब तुम तो अब पेंशन पर ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो बादशाह को दुआ दो और उनका एहसान मानो, क्योंकि वह दिन तो गुजर गए जब बड़े शान से कहा करते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कहा गया है वजीफ़ा दोस्तों बोला जाता है जो कुछ रुपये दिया जाता है ना पेंशन के तौर पर, उसे वजीफ़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस शेर में साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि गालिब खुद से कह रहे हैं कि गालिब वजीफ़ा खार हो, यानी तो आप तो वजीफ़ा पेंशन खा रहे हो। दो शाह को दुआ, अब तो बादशाहों को दुआ दो, वह दिन गए कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। यानी जो कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ और मैं किसी का मुलाजिम, मैं कहीं पर मुलाजिम नहीं करूँगा, मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा, लेकिन वह दिन तो चले गए हैं दोस्तों, वो दिन तो है ना गुजर गया है। अब तो वजीफ़ा खार हो गई, वजीफ़ा पेंशन खाने वाला है ना हो गया है। इसलिए दोस्तों आप बादशाह को दुआ दो।
दोस्तों ये मिर्ज़ा गालिब का आखिरी शेर था। आगे दोस्तों मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में दोस्तों हम लोग कल जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों उर्दू भाषा में अच्छे से नंबर पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह मैं है ना आप लोगों को अच्छा स्कोर करा दूंगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट में दोस्तों मैं बता दूं कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको पता चलेगा कि दोस्तों मैं आप लोगों को किस तरह पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।